पति, डॉक्टर साहब, मेरी बीबी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले तुम्हारी बीबी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीबी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, पर हमारे देश वाले पुरानी होने कहाँ देते हैं। आज सुबह मैंने एक दोस्त को 3 बार कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उसे मैसेज किया शाम को दारू पार्टी कर रहा हूँ, आ जाना। अब तक मुझे उसको 10 कॉल आ चुके हैं और अब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। एक बार 6 वर्षीय पप्पू जोर जोर से रोता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता आ रहा था। यह देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है? सिसकतियाँ भरते हुए पप्पू बोला, पिताजी ऊपर दीवार पर एक चित्र लटकाने के लिए कील लगा रहे थे, तो गलती से उन्होंने थोड़ा अपने अंगूठे पर मार लिया। पप्पू को चुप कराते हुए इसकी माँ बोली, बेटा यह कोई बहुत गंभीर या घबराने वाली बात नहीं है, तो चलो अब जरा बहादुर बच्चों की तरह हंस कर दिखाओ। पप्पू रोते हुए जवाब देने लगा, ऊपर यही तो किया था। पति अपनी पत्नी से, बताओ हिम्मत ए मर्दा और मदद ए खुदा का क्या मतलब होता है। पत्नी, जो अपनी बीबी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है। सुबह सुबह पत्नी ने पति से कहा, आज ब्रेकफास्ट आप बनाओगे क्या? पति को बड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सीधे अपने वकील के घर गया डिवोर्स के अर्जी लगवाने, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह वापस घर आया और ब्रेकफास्ट बनाने लग गया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने बाहर से ही वकील साहब को अपनी पत्नी के कपड़े धोते हुए देख लिया था। पत्नी, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति, फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा भगवान से भरोसा उठ गया। मैं कल जियो सिम लेने गया तो देखा वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। मैं जोर से चिल्लाया, अल्लाह अकबर, और अपना बैग फेंक दिया। फिर मैं लाइन में अकेला ही रह गया। पता नहीं ये लोग इतना क्यों डरते हैं। टीचर, एक औरत 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है, तो 3 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएगी? बच्चा, एक भी नहीं, क्योंकि अकेली है इसलिए काम कर रही है, तीनों मिलकर सिर्फ पंचायत ठोकेंगी। टीचर बेहोश। यमराज, बोलो प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? आदमी, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल चार्जर मंगवा दो, वाईफाई लगवा दो, मैं कहीं भी रह लूँगा। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर बाजार में घूम रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसे मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति इतना प्रेम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। पति, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, अगर मैं इसका हाथ छोड़ देता हूँ तो ये भागकर दुकान में घुस जाती है। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल जा रहा था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया, पत्नी कहाँ हो? पति, अरे एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, टिफिन का ध्यान रखना, अगर वो टेढ़ा हो गया तो सारी की सारी दाल नीचे गिर जाएगी। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की तूफानी बारिश शुरू हो गई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई।